अस्सलाम वालेकुम। आप या आपके बच्चे के नफ्स का साइज़ छोटा क्यों है? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कौन सी बीमारी है और इसमें मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है और इसमें नफ्स का साइज़ छोटा या माइक्रोपीनस क्यों रह जाता है? क्या इसका इलाज मुमकिन है? मेरा नाम है डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का मौजू इंतहाई हसास भी है और इंतहाई अहम भी है। बहुत सारे मर्दों को माइक्रोपीनस या छोटे नफ्स का मसला होता है। उनको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म की बीमारी होती है। वो शर्म करते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ये माइक्रोपीनस क्या है और कब हम किसी को माइक्रोपीनस या छोटा नफ्स कहेंगे। जब किसी मर्द का नफ्स का साइज़ 2 इंच से कम हो और वो बच्चे जैसा रह जाए तो उसको हम माइक्रोपीनस कहते हैं। ये पैदाइशी भी हो सकता है और हार्मोन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें एक बीमारी है जिसको कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। ये क्या बीमारी है? हर मर्द के दिमाग के अंदर एक मटर के दाने के बराबर ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और उसके ऊपर एक दिमाग का हिस्सा होता है जो हाइपोथैलेमस कहलाता है। वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसको FSH और LH कहते हैं। अगर ये हार्मोन्स FSH और LH कम प्रोड्यूस हों, ये हार्मोन सीधा जाके मर्दों के खसियों के ऊपर जाके असर करते हैं और वहाँ के ऊपर एक सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और हार्मोन्स निकालते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जब ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे तो वो मर्दाना खसियत से जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो मर्दाना हार्मोन है, वो भी कम बनता है। और उसके कम बनने की वजह से, मर्दाना हार्मोन कम बनने की वजह से जितने भी मर्दाना आर्गन्स हैं वो कम बनेंगे। उनकी ग्रोथ नहीं होगी, नफ्स छोटा रह जाएगा, खसिये छोटे रह जाएंगे, मर्दाना कमज़ोरी होगी, बलूगत लेट आएगी और आवाज़ जो है वो पतली रह जाएगी। जिस्म के ऊपर बाल भी कम प्रोड्यूस होंगे। इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? इसका कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है? इसके लिए आपको प्रॉपर इस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आना होगा। वो आपसे हिस्ट्री लेता है, आपका मुआयना करता है, आर्गन्स को चेक करता है। इसके साथ साथ वो आपके कुछ खून के टेस्ट करवाता है। खून के टेस्ट में इन हार्मोन्स को चेक किया जाता है कि इन हार्मोन्स के क्या लेवल है, इसमें कितनी कमी है। बाज़ औक़ात दिमाग का एक टेस्ट होता है जिसको MRI ब्रेन कहते हैं। हम दिमाग की MRI भी करा के देख लेते हैं। सीमन का टेस्ट यानी कि मनी का टेस्ट भी इसमें किया जाता है। इलाज क्या मुमकिन है, लोगों का ख्याल होता है। अक्सर सवाल वो आगे करते हैं और बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे देहातों से आते हैं जिनको इस बारे में मालूमात ही नहीं होती कि इसका इलाज क्या है, और इतने अरसे से वो शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पा रहे होते। तो इसका बिल्कुल इलाज है। अगर बच्चे की उम्र में वो आ जाएं और जल्दी आ जाएं, जल्दी तशख़ीस हो जाए और उसके मुताबिक इनकी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी शुरू कर दें, जल्दी इलाज शुरू कर दें, तो बहुत बेहतर और जल्द रिज़ल्ट आते हैं। और जो बलूगत की हालत में आते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट तो 23 साल के, 24 साल के, 25 साल के भी आते हैं और उनको इसका पता ही नहीं होता, और उनके नफ्स का साइज़ बिल्कुल बच्चे के साइज़ का होता है, बहुत ही माइक्रो होता है। तो उनको भी बेहतर किया जा सकता है इसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के बाद, तशख़ीस करने के बाद, जिससे उनकी सेक्स लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। वो अपने पार्टनर के हकूक़ बहुत बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं और उनका नफ्स का साइज़ भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसमें अहम बात क्या है? हर छोटा नफ्स बीमारी नहीं होता। हर छोटे नफ्स को आप माइक्रोपीनस नहीं कह सकते। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, मफरूज़े हैं, और कम इल्म मौलिजीन जो होते हैं, जो ऐसे हकीम हज़रात होते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता, वो इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेट कर देते हैं कि फ़लाँ चीज़ की वजह से नफ्स छोटा हो जाता है, दूसरी चीज़ की वजह से हो जाता है। तो ये कम इल्म मौलिजीन की इस मफरूज़े और इस तरह की बातों की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी है प्रॉपर डायग्नोसिस हो, सही तशख़ीस हो, और सही डॉक्टर के पास आएंगे तो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा और उसी के मुताबिक आपका इलाज होगा। बहुत सारी इसमें गलत फहमियाँ हैं कई लोगों की। इसमें लोगों का ख्याल है कि देसी नुस्ख़ों से बहुत सारे तेल या तिलाज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डंकी आयल है, इसमें हबशी आयल है, इसमें सांडे का तेल है, इसमें नारियल का तेल है, इसमें और बहुत से तेल हैं कि उनके मालिश करने से ये नफ्स का साइज़ माइक्रोपीनस बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। और अहम बात है कि हर केस के अंदर सर्जरी भी ज़रूरी नहीं होती। हर केस में ये नहीं है कि ऑपरेशन करके इसको लेंथन किया जाए या बड़ा किया जाए, ये डिपेंड करता है, केस टू केस मुख्तलिफ होता है। तो ये गलत फहमी अपनी दूर कर दीजिए।
آپ یا آپ کے بچے میں یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار میں اس طرح کا مائکرو پینس یا چھوٹے نفس کا مسئلہ ہے تو پریشان یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم اس کا معائنہ کریں گے، اس کے ٹیسٹ کرائیں گے، اس کو ڈائگنوز کریں گے اور اس کے مطابق آپ کا علاج کریں گے۔ جلد تشخیص، صحیح علاج، اس سے بہتر نتائج آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی تشخیص کرائیے اور پھر صحیح علاج کرائیے، تب آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ مزید معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو نمبر دیا ہوا آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کے نیچے کمنٹس میں آپ کوئی بھی کوئسچن، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو رپلائی کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔